राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी निंदा को अंग लिख्यते। महापुरुष निंदा के बारे में फरमा रहे हैं, यह निंदा का कृत्य है सब सु कहूँ सुनाए, रामचरण निंदे नाम को सो ऐसा फल खाए। यह निंदा का कृत्य है। महापुरुषों ने फरमाया कि होली ने भक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसको आज तक जलाया जा रहा है, आज तक जलाया जा रहा है। तो निंदा का कृत्य है। ये निंदा का कृत्य ऐसा है, महापुरुष हमारे जो भी उसको त्योहार मान के पूजेगा तो उसके सिर पे छार है, उसको धिक्कार है कि इसको त्योहार मान के पूज रहे हैं, होली को त्योहार मानते हैं। यह निंदा का कृत्य है सब सु कहूँ सुनाए, रामचरण निंदे नाम को सो ऐसा फल खाए। जो नाम की निंदा करेगा उसके साथ ऐसा होगा। साधा की निंदा करे जगत रिजाए अनखाए, रामचरण वे मानवी अंतरसा तल जाए। सादा की निंदा करे जगत रिजाए अनखाए। महापुरुषों की तो निंदा करते हैं, नाम की निंदा करते हैं और संसार को रिझाते हैं, संसार को रिझाते हैं। जगत रिझाए अनखाए, रामचरण वे मानवी अंत रसातल जाए। महापुरुष और हमारे अंत में रसातल में जाना पड़ेगा, अघोर नरक में जाना पड़ेगा। जादू सुत मजकूर कर ए उपाई बात, दुर्वासा सु छल कियो सब घर किए निपात। जादू सुत मजकूर कर ए उपाई बात। महापुरुष हमारे अब यादव वंश के मुखिया कृष्ण थे। यादव वंश के मुखिया कृष्ण थे, लेकिन पूरा यादव वंश खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यादव के एक पुत्र ने दुर्वासा जी से मजाक किया। हाँ, मूसल को पेट में रख के बोला कि बताओ मेरे पेट में क्या है। उसको पेट में रख के बोला कि बताओ मेरे पेट में गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो उसने कहा जो भी है, पर इससे तेरा वंश खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साध का उपहास किया, साध को यूं ही समझ लिया, साध को यूं ही समझ लिया, रखा कि बताओ ये क्या है। उन्होंने कहा ये क्या कहते हैं देखो। उन्होंने कहा जो तेरा ये है ये तेरे वंश का नाश कर देगा। और वास्तव में पूरा मुखिया कृष्ण थे तो भी यादव वंश को श्राप मिला और फिर यादव वंश आगे चला नहीं, यादव वंश आगे चल नहीं पाया। जादू सुत मजकूर कर ए उपाई बात, दुर्वासा सु छल कियो सब घर किए निपात। दुर्वासा ऋषि से छल किया तो पूरा उनका वंश खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया। निंदा हमारी भली करो करता सको न कोई, जो हम साचा राम सू तो तुम ही को दुख होय। निंदा हमारी भल करो। अब संसार की आदत है ना निंदा करने की। तो महापुरुष हमारे यदि हम सच्चे हैं तो तुम कितनी निंदा करो, संसार कितनी निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है। संसार कितनी निंदा करे करता सको न कोई, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो हम सच्चा राम सु, यदि हम परमात्मा के प्रति सच्चे हैं तो तुम ही को दुख हो, तो दुख तुमको ही मिलेगा। सूर्य के ऊपर धूल उछालो तो सूर्य का क्या बिगड़ रहा है? बोले उछालो उछालो उछालो, खुद की आंखों में गिरेगी, खुद के सिर पे गिरेगी, खुद ही उसमें भरोगे, सूर्य का कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि नाम की निंदा करो, महापुरुषों की करो, भक्तों की करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो करेगा उसी को दुख के फल की प्राप्ति होगी। तो तुम ही को दुख होए, रामचरण निंदक बड़ा खींच लिया शिर भार। हम फोरा हुई पहुँचिया राम तने दरबार, रामचरण निंदक भला खींच लिया सिर भार। महापुरुष हमारे सिर निंदक भला, निंदक क्यों भलाए कि निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक क्या करता है कि यदि किसी की निंदा करते हैं ना तो उसका पाप कर्म अपने को लग जाता है, सामने वाला मुक्त हो जाता है। किसी की भी निंदा कर रहे हैं तो उसका पाप कर्म अपने को लग गया, सामने वाला फोरा हो गया, हल्का हो जाता है।
इसलिए महापुरुष हमारे निंदक तो हमारा बढ़िया है, निंदक ने तो भला किया कि हमारा सारा भार सिर से खींच लिया। हम फोरा होए पहुंचिया, हम हल्के होके पहुंचे क्योंकि भार तो उसने खींच लिया। राम तणे दरबार, परमात्मा के दरबार में हल्के होके पहुंचे। सब निंदक ने खींच लिया। जो पंथ हमारा अगम है तो निंदा करो सबको, रामचरण व पंथ में हम निंदक नहीं दोए। जो पंथ हमारा अगम है, यदि हमारा पंथ अगम का है तो निंदा करो सबको, हर कोई भले निंदा करो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? रामचरण व पंथ में हम निंदक नहीं दोए। उस पंथ में अलग कोई है ही नहीं, सब एक ही है, सब एक ही हैं। निंदक हमारा मिंत है, हम नहीं करे बिरो, रामचरण निंदे साचकू तो साई तना दरो। निंदक हमारा मिंत है, हम नहीं करे बिरो। महापुरुष हमारे, हम तो किसी का विरोध करते ही नहीं। जो भी निंदा करता है तो निंदक तो हमारा मित्र है, निंदक तो हमारा मित्र है, हम विरोध करते ही नहीं है। महापुरुष हमारे यदि कोई सत्य की निंदा करता है तो समझो उसने राम जी से शत्रुता कर ली, हमारा कुछ नहीं। उसने सीधे सीधे परमात्मा से शत्रुता कर ली। यदि कोई उसकी निंदा करता है तो सीधे राम से शत्रुता, तो साई तना दरो, तो साई से द्रोह हो गया। सीधे आप समझ जाओ कि किसको आपने शत्रु बना लिया। अपन ने किसको शत्रु बना लिया? अपन ने परमात्मा को शत्रु बना लिया। किसी भक्त की निंदा की तो समझो कि राम जी को अपना शत्रु बना लिया। अब राम जी बदला लेंगे, भगत कुछ नहीं कर पाए, राम जी उससे बदला लेंगे। राम जी बदला लेते हैं तो साई तना दरो, जू जलोक नर रोग को पीवे रुधिर अघाय, यूं निंदक नर साध को नींद मेल सब खाय। जू जलोक नर रोग को पीवे रुधिर अघाय, एक जलोक होती है ना, तो महापुरुष हनुमान किसी को कोई पेट की किसी कोई बीमारी हो जाती है, जलोक क्या करती है, उसको वहां पे लगा दिया जाता है तो उसका पूरा गंदा खून खींच लेती है। हाँ, खून पी जाती है जलोक, एक छोटा। हाँ हाँ, जोक है इसमें। महापुरुषों ने जो फरमाया वो शब्द कह रही हूँ, वो अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द है, उससे कोई फर्क नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो जो जलोक होती है ना, वो उसका पूरा खून पी जाती है, पूरा खून पी जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कोई निंदक है और उसके आद की बुराई करता है तो समझो उसकी सारा बुराई का फल उसको मिल गया, साध फ्री हो गए, साध फ्री हो गए। उनकी सारी जितने भी कर्म थे वो सब उस पे चढ़ गए, वो उस पे चढ़ गए, वो स्वतंत्र हो गए। यूं निंदक नर साध को नींद मेल सब खाए, घुघु बागड़ कोचरी चोर न पावे खान, रामचरण निष्ठाप के उग्यो निंदे भाण। घुघु बागड़ कोचरी चोर न पावे खान। महापुरुष हमारे घुघु बागड़ कोचरी चोर, इनको सूरज नहीं सुहाता है, इनको रात्रि सुहाती है, रात्रि सुहाती है। इनका रात्रि से काम चलता है, जैसे ही सूर्य आता है तो इनका खान बंद हो जाता है, चोर की कमाई बंद हो जाती है। गुग्गू बागल कोचर इनको दिखना बंद हो जाता है। रामचरण निष्ठाप के उग्यो निंदे भाण, जैसी रात्रि गई और सुबह होती है तो उनको दिखना बंद हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे जो अज्ञानी है, जो निंदा करते हैं, उनकी ज्ञान में आंखें बंद रहती है, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उनको सत्य दिखता नहीं है। बाण छिपाया ना छिपे सबका खोले नैन, रामचरण जग स्वार्थी सुने न साचा बेन। बाण छिपाया ना छिपे सबका खोले नैन। अब सूर्य आ रहा है, बोले पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, कहाँ लगाओगे? पूरी सृष्टि में कहाँ कहाँ पर्दा लगाएंगे? उसको कितना ही छुपाओ, बोले सूर्य को छुपा दो, सूर्य को किसी का पता नहीं चले कि सूर्य आ गया, सूर्य आ गया। ऐसा हुआ आज तक? सूर्य को छुपाए छुपता नहीं। ऐसे सत्य है, सत्य को कितना भी छुपाओगे सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य प्रकट होता है, सत्य प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है, सबकी आंखें खोल देता है। रामचरण जग स्वार्थी सुने न साचा बेण, लेकिन संसार इतना स्वार्थी है कि सत्य शब्द सुनना ही नहीं चाहता है, सत्य शब्द नहीं सुनता। रामचरण रवि की दशा धूल दे कर रीश, तो सूरज लग पहुँचे नहीं पड़े आपके शीश। रामचरण रवि की दशा धूलते कर शीश। महापुरुष हमारे सूर्य है ना, सूर्य के ऊपर कितनी भी रीस करके धूल डालो,
कितना ही उस पे गुस्सा करो, कितना ही उस पे धूला फेंको, तो सूरज लग पहुँचे नहीं, पड़े आपके शीश। तो सूरज तक वो पहुँचेगी नहीं, खुद के सिर पे पड़ेगी, खुद के सिर पे गिरने वाली हैं। यूं कोई निंदे साच को, तो वाकई होए अकाज। साहिब लेखा लेगा, वहाँ नहीं रांड का राज। यूं कोई निंदे साच को, तो वाकई होए अकाज। जैसे सूर्य के ऊपर धूल डालो तो सूर्य को कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद की आंखें फूटेगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कोई सत्य की निंदा करेगा तो उसका खुद का ही अकाज होगा, उसका खुद का ही बुरा होगा। सत्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहिब लेखा लेगा, परमात्मा लेखा लेगा, वहाँ सारा लिखा पड़ी परमात्मा करेगा। वहाँ नहीं रांड का राज, वहाँ माया का राज नहीं है कि वहाँ झूठ कपट चल जाए। माया में छल चलता है, माया में कपट चलता है, लेकिन वहाँ पर छल बल कपट परमात्मा की अब कुछ नहीं चलता है। वहाँ तो पूरी खुली किताब के जैसे हिसाब होता है। अपन यहाँ पर मन में कितना छल बल रखते हैं, अंदर उन बातों को गठाने बना के रखते हैं, अंदर ही अंदर, नहीं किसी को पता नहीं चल जाए, ये गठान वो गठान, लाखों गठाने बना रखी है अपन ने। परमात्मा क्या तो एज इट इज एक्सरे मशीन है, हर गठानों के अंदर की सारी बातें एक्सरे चलता है और सारी चीज उसके सामने खुली रहती है। अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा, अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं इनको मत बताओ, उनसे छुपाओ, उनसे छुपाओ, उनसे छुपाओ, उनसे छुपा छुपा के क्या निहाल होगा। वो तो संसार की आंखें, दृष्टि उस परमात्मा की आंखें तो अनंत है, वो तो एक्सरे मशीन है, वो तो एक्सरे मशीन है। तो वहाँ नहीं रांड का राज। दोष लगावे साच को, झूठा को अधिकार। रामचरण वाजीव के बहुत चढ़े सिर भार। दोष लगावे साच को, झूठा को अधिकार। झूठ अपना अधिकार जमाता है और सत्य को यदि दोष लगाता है तो रामचरण वाजीव के बहुत चढ़े सिर भार। ऐसे जीव के सिर पे बहुत भार चढ़ेगा, ऐसे जीव के सिर पे भार चढ़ेगा। झूठा को आदर करे, स्वार्थ तणी शरम। सादा की निंदा करे तो लागे बहुत करम। झूठा को आदर करे, झूठे का तो अपन आदर करते हैं और स्वार्थ के कारण उनकी शर्म करते हैं और सात पुरुषों की निंदा करते हैं तो लागे बहुत करम, तो अनंत करम लगेंगे, तो कर्म का फल मिलेगा। ज्यों होवे त्यों ही कहिए, सोवे कहिए साध। बिन देखा निंदा करे तो लागे बहुत अपराध। ज्यों होवे त्यों ही कहिए, जैसा देखा वैसा बोल दिया तो फिर वो साध है। महापुरुष शर्मा रहे सो कहिए, वे जो जैसा देख रहा है वैसा बोल रहे हैं कि भाई ऐसा देखा तो बोला, ऐसा देखा तो बोला। जो जैसी बात है एज इट इज उसको कही तो वो निंदा नहीं है। बिन देखा निंदा करे तो लागे बहुत अपराध, देखा है ही नहीं और फालतू की बातें बना रहे हैं। वो किस कारण? राग द्वेष ईर्ष्या के कारण, तो फिर उसमें अपराध लगता है। निंदा किसको बोलते हैं? निंदा किसी के बारे में रस लेके चर्चा करना, ईर्ष्या के कारण, राग के कारण किसी की रस ले लेगा। अच्छा उनके ऐसा हो गया था तो अपने को बात करने में मजा आ रहा है, किसी की कुछ बिगड़ रही है और अपने को बात करने में आनंद आ रहा है, किसी का काम बिगड़ रहा है और अपन आनंद ले रहे हैं और उसको रस ले लेके चर्चा करें तो निंदा कहलाती है। और मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया और वो विचारों का विरोध है और अपन बोल रहे नहीं ये बात गलत है, तो फिर वो विचारों का विरोध कहलाएगा, वो निंदा नहीं कहलाएगी। अपन रस नहीं ले रहे हैं, अपन ईर्ष्यावश नहीं कर रहे हैं। अपन किसी भी मान लो कोई भेकधारी भी है और अपन चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा है ऐसा नहीं, तो अपन वाणिज्य के आधार पे कर रहे हैं, अपने कोई ईर्ष्या नहीं है कि ये तो 56 पकवान खा रहे हैं और अपन ऐसे, ऐसा नहीं, तो फिर वो निंदा नहीं है, वो निंदा नहीं है। निंदा कब कहलाती है? जब अपन रस लेके जानबूझ के किसी की चर्चा करते हैं तो फिर वो निंदा कहलाती है। और जहां पर अपन किसी के बारे में स्पष्टवादिता कि भाई ये बात गलत कर रहा है, ये बात सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो निंदा नहीं, वो नहीं, वो विचारों का विरोध कहलाता है। तो महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि जैसा है और वो बात कर रहे हैं तो वो साध कहलाता है, वो निंदा नहीं कहलाता है। और महापुरुष हमारे बिना देखे कुछ तो भी रस लेके यदि कोई चर्चा करता है तो लागे बहु अपराध, तो उसको अपराध लगेगा। 5-7 सांगी मिले, निंदे साधु लच। वे रामचरण साधु नहीं, कपट भेक परतच। 5-7 सांगी मिले, फिर एक साधु लच। 5-7 सांगी मिल गए, साधु के लक्षण की निंदा कर दी तो महापुरुष मारे रामचरण वे साध नहीं, वो साधु है ही नहीं।
कपट भेक परतच्छ, तो कपट भेक धारण कर रखा है कि दिखने में कुछ और है और करनी और कुछ है। ऐसे सांगी मिलके और साधु के लक्षण की निंदा करते हैं तो महापुरुष फरमा रहे हैं वो भेकधारी, वो दिखने के हैं, वो सांगी हैं, उसका अपराध बड़ा जबरदस्त है। इति निंदा को अंग संपूर्ण अंग 67 साखी 1624 अतः साखी साच को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अपन यहाँ आए और अपन ने भी गुरुदेव के बारे में लोग कोई क्या कहता, कोई बोले तो राम द्वारा में नहीं बैठते, तो अपनी चलाते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं। गुरुदेव का शरीर तो चला गया, लेकिन वो कहाँ पहुंचे, जो बोलते थे वो कहाँ पहुंचे, वो एज इट इज है, बल्कि गर्त में ही गिरे हैं। मैंने उसमें से एक को भी बढ़ते हुए नहीं देखा, एक को भी बढ़ते, क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं थे। शरीर चला गया, लाभ उठाया नहीं, उल्टा और ब्लेम ही लगाए, उल्टा और ब्लेम ही लगाए। तो महापुरुष शर्मा रहे कि वो कहाँ, शरीर तो चला गया, लेकिन अभी वो जो बोलते थे वो थोड़ा तो आगे बढ़ते। चलो वो बोल रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ा रहे, ये भजन नहीं देखते, कोई बोले इसलिए नहीं आया, कोई बोले इसलिए छोड़ दिया, कोई बोले इसलिए कर दिया, लेकिन पीछे वालों ने जो बोलते थे वो भी तो आगे कहाँ बढ़े, वो कहाँ बढ़े। ऐसा होता तो वो आगे बढ़ते, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि हाँ भाई हम आगे बढ़ के बताएंगे। एक ही जीव उसमें मुझे आगे बढ़ा, बल्कि नीचे ही गिरा हुआ, गर्त में नजर आया, आगे बढ़ा हुआ नजर नहीं आता है। तो बताओ, सत्य की निंदा करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। 5 तत्व गुण 3 का सब जीवा आधार, रामचरण ये रहते हैं चेतन के आधार। सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो 5 तत्व गुण 3 का सब जीवा आधार। महापुरुष हमारे आत्म जीव का आधार क्या है, 5 तत्व और 3 गुण, इसके आधार पे शरीर बना, इसके आधार पे शरीर बनाए। रामचरण ये रहते हैं चेतन के आधार। अभी तत्व किसके काम पे आधार पे काम करते हैं, चेतन के आधार पे। ये शरीर किसके आधार पे काम करता है, उस परमात्मा के। अभी निकल जाए चेतन तो सब दिखना बंद हो जाएगा। 5 तत्व, हवा हवा में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, जल जल में। 5 तत्व अपने आप में समा जाते हैं, अपने आप में समा गए। जल पृथ्वी आकाश अरु तेज वायु का तत्, ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों गुण बर्तंत। जल पृथ्वी आकाश अरु तेज वायु का तत्, जल पृथ्वी आकाश तेज वायु, ये जो 5 तत्व हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण कहलाते हैं। रज तम सत ये तीनों गुण कहलाते हैं। रामचरण चेतन शक्ति चिदानंद की जान, स्वार्थ हित अज्ञान नर करे इता की हाँ। रामचरण चेतन शक्ति चिदानंद की जान, इसमें जो चेतन शक्ति विराजमान है, जिसके आधार पे ये 5 तत्व तीनों गुण काम कर रहे हैं, वो चेतन शक्ति उस चिदानंद की है। उस चेतन शक्ति को हम अंदर विराजमान उसको जान नहीं पाए, और अपन ने अपने स्वार्थ, इस शरीर के स्वार्थ के लिए इनकी हानि कर दी। इनकी हानि, अपना शरीर चल किसके आधार पर रहा है, चल तो उस परमात्मा चेतन शक्ति के आधार पर। अपन ने अपना समझ के बस तेरी मेरी में लग गए, तेरी मेरी में लग गए, तेरी मेरी में लग के और इनकी हानि कर दी, इनकी हानि कर दी। स्वार्थ हित अज्ञान नर करे इता की हान, बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव, रामचरण सचराचरा सब में व्यापक जी शिव। बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव, जो भी है, जो भी चीज बढ़ रही है, खा रही है, पी रही है, बोल रही है, अपना भोजन बना रही है, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते हैं सबकी, जैसे पशु है, पक्षी है, पत्थर भी जब तक खदान में होता है तो आगे बढ़ता है, तो उसमें चेतन है। पत्थर को जब काट के अलग कर दिया जाता है उस खदान से, तभी तो खदानें बढ़ती है, तभी तो खदानों में पत्थर, बाकी कैसे पत्थर निकलते हैं, बाकी तो एक लिमिट के बाद खत्म, लेकिन उसमें से निकलते खदान कहलाती है। वहां पे पत्थर भी बढ़ते हैं जब तक उसमें चेतन है। काट के अलग कर दिया तो फिर वो है रामचरण सचराचरा सब में व्यापक शिव, सब में व्यापक शिव, सब में परमात्मा है। ताको मारे कर दले आनंद कर कर खाए, तो रामचरण हिंदू तुरक दोन्यू दो जग जाए। जिसमें भी परमात्मा विराजमान है और उसकी कोई हिंसा करता है तो उसको 2 जग में जाना पड़ेगा।
महापुरुष हम यहाँ तो खा के मारने की बात कर रहे हैं, मार के खाने की या और कुछ, तो अब वो स्थिति में तो अपन नहीं है। लेकिन अपन किसी भी जीव के प्रति हिंसा करते हैं, कैसी भी हिंसा करते हैं, तो दो जग में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दो जग यानी कि 84 में जाना पड़ेगा। भेरू देवी पत्थर का प्रत्येक जड़ स्वरूप, रामचरण ताके निमित हते जीव सद्रूप। भेरू देवी पत्थर का प्रत्येक जड़ स्वरूप है। भेरू देवी, ये जो महापुरुष शर्मा रहे हैं, देवता जितने भी हैं, ये पत्थर बिठा दिया सामने, तो पत्थर है। अब उस पत्थर के आगे हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे जड़ के आगे तुम चेतन के कर रहे हो, तो रामचरणता के निमित्त हते जीव सद्रूप, उस जड़ के लिए चेतन को मार रहे हैं। तो कितने पाप की गति होगी, कितना पाप पड़ेगा। माता जाकू जानिए सुत साता दे पोक, भरी असाता शीतला चरे करे चेल का दोष। माता जाकू जानिए, बोले शीतला माता पूजे में तो माता नाराज हो जाएगी, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो महापुरुष हमारे वो माँ कैसी, माँ कैसी जो दोष निकाले, माँ कैसी जो रोष करे, वो माँ कैसी। तो वो शीतला माता बोले नहीं नहीं नहीं, माता फूट जाएगी, माता ऐसा हो जाएगा, माता आ जाएगी, तो करो ठंडा बनाओ और ये करो, और नहीं तो माता का दोष आ जाएगा। तो महापुरुष मारे जो माँ दोष निकाल दे, जो माँ रोष कर ले, वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। वो माँ कैसी है, माता जाकू जानी, माता तो वो होती है जो सुत साता दे पो, खाने वाले जीवों को पोखे, उसको माँ कहते हैं। आने वाले में दोष निकाले तो उसको थोड़ी ना कहते हैं, आने वाले में दोष निकाले उसको नहीं कहते हैं। दे सुत साता दे पोग, भरी असाता शीतला, शीतला तो अशाता से भरी है, करे चेल का दोष, आने वालों में दोष निकाले। बाबा जाको जानिए मेटे सब ढाबा, ताकू डाकी जानिए सुतला गो खाबा। बाबा जाको जानिए, महाराज के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, बाबा के पास जाओ। बाबा किसको बोलते हैं, बाबा सबकी भागम भाग को खत्म कर दे, सबके ढाबा जितना फैलावे, सबके दुखों को खत्म कर दे, उसको बाबा कहते हैं। उसको बाबा कहते हैं कि आने वाले के दुखों को पूरी तरह खत्म कर दे, उसका फैलाव खत्म कर दे, उसका प्रवृत्ति खत्म कर दे, उसको बाबा कहते हैं। वो तो डाकी है, आने वाले को लूट रहा है, तो बाबा नहीं है, वो डाकी है। महापुरुष क्लियर कर रहे हैं। ताकू डाकी जानिए सुतला गो खाबा, जो अपने बेटे बेटी को ही खा रहा है, लोग महाराज महाराज यानी पिताजी समझ के आते बाबा बाबा, और आने वाले को लूट रहा है, तो महापुरुष हमारे वो बाबा कैसे हुआ, तो डाकी हुआ, जो अपने आने वाले को ही खा रहा है, उनको ही लूट रहा है। तो सुतला गो खावा, आंधा जीव अभागिया, कोई तो करो विचार, बेर पड़त है राम सु बहुत सवो गामा। आंधा जीव अभागिया, अपन ऊपर वाली जैसी हरकतें कर रहे हैं तो अपने को अंधा कह रहे हैं, अपने को अभागी कह रहे हैं। कोई तो करो विचार, अरे कभी तो विचार करो, अरे कुछ तो विचार करो, कुछ तो सोचो। अपन इतने अभागे हैं, बेर पड़त है राम सु बहुत सहो गामा। परमात्मा से यदि इस तरह की हरकत करते हैं तो अपन ने क्या किया, राम जी से शत्रुता बांध ली, और अनंत मार सहनी पड़ेगी, अनंत मार सहनी पड़ेगी। जो पुन पावे सहंस गुण, तो सहंस गुणों ही पाप, रामचरण टोटो नफो भुगते अपनो आप। जे पुन पावे सहंस गुण, तो सहंस गुणों ही पाप। महापुरुष हमारे एक दाना बोते तो लाख दाना होता है, चाहे मक्की का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे काटा बोया हो, काटा बोया हो, बबूले का बीज बो दिया तो उस पर लाखों कांटे उग जाते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि पुण्य अपने को सहस्त्र गुणा मिलता नहीं, हमने ये किया पुण्य तो मिलेगा, क्यों जी पुण्य नहीं मिलेगा, इतना करा पुण्य तो मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा। तो महापुरुष हमारे पाप भी उतने सहस्त्र गुणा मिलता है। कोई पाप किया अपन ने, किसी का एक जरा सा भी कुछ लिया तो लाखों में चुकाना है, लाखों में चुकाना है, लाखों में चुकाना पड़ेगा। तो सहंस गुणों ही पाप, रामचरण टोटो नफो भुगते अपनो आप। टोटा हो कि नफा हो, अपने आप भुगतना पड़ेगा।
बड़ा जुलम जीव मारता कोपे सिरजनहार, रामचरण ले जीव का बदला 12,000। बड़ा जुलम जीव मारता, जीव मारने में बड़ा जुलम है, परमात्मा बड़ा उसमें क्रोधित होता है और बार बार हर जन्म में उसका बदला चुकाना पड़ता है, उसका बदला चुकाना पड़ेगा। रामचरण ताकु रामचरण बड़ा जुलम जीव मारता कोपे सिरजनहार, रामचरण ले जीव का बदला 12,000। 1000 बार बदले चुकाने पड़ेंगे, 1000 बार बदले। रामचरण नर देह का अनपाणी है खज, ताई छाड़ माटी बके मूरख खाए अज। रामचरण नर देह का अनपाणी है खज, परमात्मा ने इस शरीर के लिए अन्न बनाया है, इसका खान अन्न है, और महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर उसके लिए गंदगी कर रहे हैं, अजिया ने बकरा खा रहे हैं। बनाया तो अन्न था और करने क्या लग गए, निर्दावे वन में रहे तृण जल करे आहार, रामचरण ताकू हत्या बहुत चढ़े सिर भार। पशु पक्षी को मार रहे हैं, महापुरुष मारे, वो तो बेचारे तुम्हारे आके न तो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, न तुम्हारा धन ले रहे हैं, न तुमको कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हारा क्या कर रहे हैं। तुम निर्दावे को मार के, तुम निर्दावे को मारते हो तो कितना पाप लगेगा, जिनका तुम्हारे से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आके कभी अपने से कुछ मांगते ही नहीं है, उनका अपना कोई लेना देना नहीं है, तो सोचो कितना पाप लगेगा। निर्दावे वन में रहे तृण जल करे आहार, वो तो निर्दावे होके वन में रहते हैं, बेचारे घास खाते हैं, पानी पीते हैं अपना। रामचरण ताकू हत्या बहुत चढ़े सिर भार, और सब में भोला प्राणी माना जाता है बकरा, बकरा माना जाता है, न तो बेचारा किसी को काटता है, न खाता है, न उसको देख के भय लगता है। बोले बकरा, बकरा कुछ नहीं करेगा, बकरा आके भी बैठ जाए, अपने गले भी लग जाए, कुछ नहीं बिगाड़ता है, वो कुत्ते के जैसे झपटता नहीं है, उसके हिंसक दांत नहीं होते हैं, उसके कुछ नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने बकरा चुना, हाँ, इसलिए उसको बकरा चुना मारने के लिए, बाकी तो फिर कैसे चुनते, तो बकरा चुन लिया। अब उनके महापुरुषों ने तो पुत्र की बलि चढ़ाई थी, पुत्र को दे दिया था, और यहाँ पर बोले पुत्र कौन दे, तो बकरा दे दो। वो तो उसको पहले बहुत मोह पैदा करते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते, पूरा साल उसमें मुंह पे मोह पैदा करते हैं, उसके साथ धोखा कपट करते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उनको दुख हो, फिर उसमें दुख मनाते वो हो अपना अपना, फिर खा क्यों रहे, काट क्यों रहे, सब उल्टा। कहीं पर महापुरुषों ने ऐसा कुरान साहिब में कहीं पर ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है, बस अपने मन गणन पे बाद में बना दिए, जैसे अपने इधर भी सब बात की बातें हैं, ऐसे सब मुख्य में नहीं है। उसमें तो हिंसा का सख्त वो है। जब मैंने भी उनमें कलमे पढ़ती, ये रोजे के समय अखबारों में कई बार कलमे आती है, उसमें तो ऐसा है कि पड़ोसी भी भूखा सोया हो तो जाके पता करो, रोजे में हिंसा मत करो, सबकी सहायता करो। जब बच्चे आते हैं बोलते अरे रोजा कर रहे हो, पर तुम्हारे सिखा क्या रहे, तो बोले यही सिखा रहे हैं कि सबकी सहायता करो, किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी के साथ ये मत करो। तो बात तो वही आ रही है, जब बात वो आ रही है तो अपन इतना बड़ा कैसे करते हैं, तो महापुरुष इसका विरोध करते हैं। निर्दावे मुई माटी खाते हैं, ढेड़ कहा वे सोए, जीव मार खाए जीवता सो क्यों उत्तम होए। मुई माटी खाते हैं, ढेड़ कहा वे सोए, ढेड़ एक कुत्ते जैसा प्राणी होता है, वो मांस ही मांस खाता है, तो उसको ढेड़ कहते हैं, उसको ढेड़ कहते हैं। तो महापुरुष हमारे हाँ उसको ढेड़ कहते हैं। तो फिर बताओ, वो मरे हुए को खा रहा है तो उसको ढेड़ कहते, तो तुम तो जीते हुए को मार रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे, तो तुम क्या कहलाओगे। डेढ़ को आवे सोए, जीव मार खाए, जीव मार खाए जीवता सो क्यों उत्तम हो। सेवा सालिग्राम की गीता पाठ करे, जीव मार भक्षण करे साई सुन डरे। सेवा शालिग्राम की मुख गीता पाठ करे, महापुरुष हमारे अपन शालिग्राम की सेवा करते हैं, मुख से गीता का पाठ करते हैं और हिंसा करते हैं। अब यहाँ पे मार के गीता पढ़ने वाला खाता तो नहीं है, पर हिंसा कर रहा है, पर हिंसा कर रहा है। महापुरुषों ने कपट को भी हिंसा कहा है, गलत रास्ते बताने वाले को भी जीव मारना कहा है, उसको गलत रास्ता बता दिया तो अपने 84 में डाल दिया। तो महापुरुष मारे हैं कि फिर वो परमात्मा का भय नहीं रहा। चरणामृत मुख में धरे, पुनि तुलसी का पान, रामचरण नहीं खाइए तामुख माटी खान। जिस मुख में हम चरणामृत रख रहे हैं, जिस मुख में हम तुलसी का पान रख रहे हैं, उसी मुख से हम निंदा कर रहे हैं, उसी मुख से हम कपट कर रहे हैं, उसी मुख से हम किसी का पेट हथ रहे हैं। तो महापुरुष हमारे उसी मुख से हम ऐसी बातें करते हैं।
जिस मुख से ये काम करते हैं तो दोनों काम नहीं करने, दोनों काम नहीं करने, ऊंचा काम करके नीचा काम नहीं करना है। श्वान स्याल को खान है सो भी मुआ खाए, नर निधड़क नारायण सु जीवत मारण जाए। श्वान स्याल को खान है सो भी मुआ खाए। महापुरुष हमारे कुत्ता और सियार होता है ना, उसकी तो रचना ही इसीलिए कि वो मरा हुआ प्राणी खाता है, मार के कम खाते हैं, मरे हुए खाते हैं, मरे हुए। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि भाई उनका तो खान है तो भी वो मरा हुआ खाते हैं, लेकिन नर को देखो उसका भोजन नहीं है तो भी वो मार रहा है उनको, तो भी वो निधड़क परमात्मा से होके जीते जी को मारे जा रहा है। तो साज का पाठ है, सत्य का अपने को फरमा रहे हैं कि सत्य को जानो, उस चेतन को जानो, 5 तत्व का शरीर किसके आधार पर टिका है उस सत्य को जानो, और सत्य को जान के हिंसा से दूर हो। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम।